वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हमारे सामने जो पहला है ये है कि उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 ये लॉन्च हुई है, इसके बारे में जानें। एक्चुअली अब करंट अफेयर में जो है वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इस वजह से केवल और केवल वन लाइनर जानकारी रख के आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। गत सालों में जो है यूपीएससी के फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश में भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो है आप थोड़ा सा जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनके बारे में डिटेल में जानिए। ठीक, कि अगर 2 या 3 या 4 ऑप्शंस में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो उसको आप कर सकें। तो जैसे कि पहला है उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022, इसके बारे में जानते हैं। तो दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की और इसकी अवधि है 5 वर्ष। कितने? 5 वर्ष के लिए ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये पॉलिसी है। इस नीति की अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति 2018 निरस्त हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले की जो नीति थी वो 2018 की है। ठीक है, अब कौन सी है? ये 2022 की है। तो वर्ष 2022 की नीति का उद्देश्य सुदृढ़ परिवहन और स्थापना नेटवर्क, मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको जो है बहुत मजबूत करना, इसके साथ विद्यमान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उन्नयन और सुधार करना, मतलब उनका अपलिफ्टमेंट करना और उनमें इंप्रूवमेंट करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके साथ में लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश, इसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करने की बात की गई है तथा स्मार्ट लॉजिस्टिक्स कार्य प्रणाली की स्थापना करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 को जरूर याद रखें। अगला पॉइंट, एक जिला एक खेल। ठीक है, तो जो भी 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में उनका एक स्पेशल स्पोर्ट्स जो है डेजिग्नेट किया गया है। तो हम जो 75 जो जिले हैं उनकी चर्चा ना करते हुए कि उनके क्या खेल हैं, हम उनकी बात करेंगे कि जो दिसंबर 2022 में जो 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की गई है और ओडीओएस में शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। तो वे जिले हैं कौन? मथुरा, जूडो के स्थान पर कुश्ती को लाया गया है। उसके बाद बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, इसमें बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स को लाया गया है। ठीक है, तो बैडमिंटन के स्थान पे एथलेटिक्स को लाया गया है। इसके बाद 7वां जो जिला है श्रावस्ती, बैडमिंटन के स्थान पे जो है यहाँ पे कबड्डी को लाया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट में। इसके बाद झांसी, गोंडा, ठीक, लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पे हॉकी लाया गया है। ठीक है, और बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पे फुटबॉल लाया गया है। तो इस तरीके से जो 10 जिले हैं उनके खेलों में जो है परिवर्तन किया गया है, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मातृ मृत्यु अनुपात। ठीक है, मैटरनल मैटरनिटी जो रेशियो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है MMR, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, उसमें गिरावट दर्ज की गई है और उत्तर प्रदेश को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, ठीक है, EAG एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, इसको भी याद रखना है कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो या मातृ मृत्यु अनुपात की बात करें तो मातृ मृत्यु दर के आंकड़े 2018-20 में जो MMR है 167, 167, और जो रेट है मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो है 14.3। तो 14.3 इस आंकड़े को याद रखिए और 167 MMR जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है इसको याद रखना है।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है कुछ जिलों में। तो उन जिलों की आज की डेट में जो संख्या है वो 7 जिले हैं। ठीक है, तो 7 जिले हैं कौन? तो सबसे पहले जो है लखनऊ, जो कि 2020 में पुलिस कमीशन प्रणाली या पुलिस आयुक्त प्रणाली को जो है लागू किया गया। इसके साथ उसी वर्ष में गौतम बुद्ध नगर में, तो 2020 में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्टार्ट हुई। इसके साथ 2021 में 2 जिले और शामिल किए गए, कानपुर और वाराणसी। 2022 में गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। ठीक है, तो GAP इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखिएगा। ये इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को और शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो आज की डेट में वर्तमान में 7 जिले हैं जहां पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के बारे में बात करते हैं। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना लागू होने की तिथि 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु यूपी नेडा, ठीक है, यूपी नेडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। तो यूपी नेडा को जरूर याद रखिएगा। योजना अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% जो है शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। इसके साथ में अनुसूचित जाति मतलब SC और जनजाति SC और ST के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान मतलब जो गवर्नमेंट ग्रांट प्रदान किया जाएगा। इसके साथ में कम से कम 10% महिला बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो है मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना के तहत ये प्लान किया गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया है। ये फर्स्ट संस्करण था, फर्स्ट एडिशन था किसका? यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन का। इसका आयोजन 25 नवंबर 2022 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, यह एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीकी साझेदारों को एक मंच पर लाता है। यह था यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के बारे में। तो 23 नवंबर 2022 को यह नीति लागू हो गई। यह नीति उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 का स्थान लेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो नई पर्यटन नीति है वो 2022 की है, ना कि 2018 की है। इस नीति की प्रभावी अवधि नीति लागू होने के 5 वर्षों तक होगी। ये भी 5 वर्ष के लिए है। इसके पहले भी जो पॉलिसीज थी वो भी 5 ईयर के लिए ही थी। तो 1 फरवरी 2018 के बाद पंजीकृत, निर्माणाधीन, अर्धनिर्मित, निर्मित व असंचालित इकाइयों इन्होंने पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पंजीकरण करा है। इस नीति के अंतर्गत अनुमन्य लाभ को प्राप्त होंगे। इस नीति के तहत नए पर्यटन गंतव्यों जैसे कि रामायण सर्किट, कृष्णप्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, क्रॉफ्ट सर्किट और स्वतंत्रता संग्राम सर्किट का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, ये भी 2022 में लॉन्च है। तो देखिए 2022 में बहुत सारी जो है वो पॉलिसीज आई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। अब इसके तहत है क्या? तो इस नीति के तहत राज्य में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित किए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और 5 वर्ष की अवधि हेतु अथवा नई नीति की उद्घोषणा होने तक ये जारी रहेगी। ठीक है, इस नीति का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022। 7वां भारत जल सप्ताह, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया और इसका समापन हुआ है 5 नवंबर 2022 को।
तो 7वें भारत जल सप्ताह का विषय था टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इसकी जो थीम है इसको रट के रखिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा यह इसका थीम है। इस कार्यक्रम के डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागीदारी देश थे। ठीक है, तो डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में और इसका उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट, देश का 53वां बाघ अभयारण्य, इसके बारे में बात करते हैं, टाइगर रिजर्व के बारे में। तो 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभयारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई और रानीपुर बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। ठीक है, कहीं पे बांदा मिलेगा तो उसमें सुधार कीजिए। रानीपुर बाघ अभयारण्य जो है वो चित्रकूट जिले में स्थित है और यह देश का 53वां बाघ अभयारण्य है। और रानीपुर बाघ अभयारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट क्षेत्र पर्णपाती वन है जिसमें बाघ, तेंदुए, स्लोथ, बियर, चित्तीदार हिरण, सांभर और चिंकारा जैसे जीवों का निवास स्थान है। ठीक है, अब पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है और रानीपुर बाघ अभयारण्य एक दूसरे के करीब स्थित हैं जो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर का काम करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण गलियारा भी है। ठीक है, तो पन्ना और रानीपुर बाघ अभयारण्य। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आज की डेट में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो देखिए, एक है दुधवा जो कि 2010 में जो है वो टाइगर रिजर्व बना था। इसकी टोटल एरिया है 2201.77 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अमनगढ़ क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये बिजनौर में है। ये 80.60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 2012 में घोषित हुआ था। पीलीभीत 2014 में 730.25 स्क्वायर किलोमीटर इसकी टोटल एरिया है। ठीक, और रानीपुर जो कि 2022 में घोषित हुआ है 529.36 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के बारे में। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की है और नई नीति की अवधि इसमें भी 5 वर्ष तक होगी। और इस नीति के तहत कॉम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये पॉइंट नंबर 3 है। अब हम बात करेंगे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के बारे में। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते। इनमें से गोल्ड की संख्या, स्वर्ण की संख्या 20 थी, सिल्वर जो है वो 18 थे और ब्रॉन्ज जो है वो भी 18 थे। उत्तर प्रदेश का स्थान था 8वां। इसमें उत्तर प्रदेश के राम बाबू जो कि एथलीट खेल से संबंधित हैं 35 किलोमीटर पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। राम बाबू ने 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में पैदल चाल पूरा करके यह रिकॉर्ड कायम किया है। मेरठ की पारुल चौधरी 2 स्वर्ण मतलब 2 गोल्ड मेडल के साथ एथलेटिक्स की 5000 मीटर तथा 3000 मीटर स्टीपल चेज जीतने में सफल नहीं है। तो पारुल चौधरी हैं कहाँ की? मेरठ की। इसको भी याद रखिए। इन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में? तो उसकी संख्या है 2। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में जीते हैं जिसकी संख्या 9 गोल्ड सहित 16 पदक हैं। ठीक है, तो 9 गोल्ड जो है वो एथलेटिक्स में ही प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के बारे में बात करते हैं। 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। नई नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों MSME को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से 25% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये जो अमाउंट है 10% टू 25%, इसको जरूर याद रखिए। बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयों हेतु सब्सिडी की सीमा 25% से 25%, 20% और 15% होगी। तो ध्यान दीजिए, माइक्रो के लिए 25%, स्मॉल के लिए 20% और मध्यम मीडियम के लिए 15%। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा।
मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में सब्सिडी की सीमा क्रमशः 20% और 20%, 15% और 10% होगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अनुसूचित जाति SC, ST एवं महिला उद्यमियों को 2% अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट, नमूना पंजीकरण प्रणाली संघ की रिपोर्ट 2022 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको बोलते हैं SRA, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो SRA 22 सितंबर 2022 को रजिस्टर जर्नल ऑफ इंडिया RGI द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रणाली संघ की रिपोर्ट 2022 जारी की गई और उत्तर प्रदेश में अशोधित जन्म दर मतलब CBR की बात की जा रही है, क्रूड बर्थ रेट, ये 25.1 टोटल है। ठीक है, जिसमें से ग्रामीण में 26.1 और शहर में अर्बन एरिया में 22.1 दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित मृत्यु दर CDR, क्रूड डेथ रेट, टोटल जो है वो 6.5 है। ठीक है, देखिए क्रूड बर्थ रेट जो है 25.1 है, जबकि CDR जो टोटल है 6.5 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 6.8 है और शहरी क्षेत्र में 5.4 दर्ज की गई है। राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र की शिशुओं की मृत्यु दर एक अंडर 5 जो मोर्टेलिटी रेट है वो है 43। ठीक है, जिसमें से पुरुष 43 और महिला 44 दर्ज की गई है। इसके साथ ही राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात सेक्स रेशियो एट बर्थ ये है 905। ठीक है, ये है 905। लेकिन अगर आपको सेक्स रेशियो की बात किया जाए उत्तर प्रदेश की चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के अनुसार ये है 902 और जो टोटल जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश का वो 912 है। ठीक है, और पूरे देश की जो सेक्स रेशियो थी 2011 सेंसस के अनुसार वो 943 थी। ओके, तो ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, उसको आप ज्वाइन कीजिए और स्टडी मटेरियल इससे रिलेटेड आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।